1722 में कैप्टन जैकब रोगेविन वो पहला यूरोपियन था जो ईस्टर आइलैंड पर पहुंचा था और उसके बाद 30 दहाइयां गुजरने के बावजूद लोगों के जहनों पर ईस्टर आइलैंड के हैरानकुन हकायक ने कब्जा कर रखा है। आखिर इस आइलैंड पर ऐसा क्या छुपा हुआ है जो किसी दूसरे आइलैंड पर नहीं है? दोस्तों, ईस्टर आइलैंड की मशहूरी का राज कुछ और नहीं बल्कि यहाँ मौजूद देव कामत स्टैचूज हैं और यही सवाल लोगों के लिए एक राज से कम नहीं है कि इतने बड़े और भारी भरकम स्टैचूज बनाए ही क्यों गए। शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि इतने बड़े मुजस्समे जरूर एलियंस या ऐसी मखलूक ने तामीर किए जिनका हमारी जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, और उनके ऐसा मानने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि हजारों टन वजनी स्टैचूज बनाकर उन्हें आइलैंड की डिफरेंट लोकेशंस पर पहुंचाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। चिली के साहिल से हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की गहराई में मौजूद रापा नुई आइलैंड या ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर ये इलाका चारों तरफ से समुद्र के गहरे पानी में घिरा हुआ है। 63 स्क्वायर माइल्स पर फैले इस आइलैंड पर सिर्फ प्लेन से ही सफर किया जा सकता है, जो कि लगभग 5 घंटों का सफर बनता है। अपने मुनफरिद और भारी भरकम स्टैचूज से मशहूर ईस्टर आइलैंड पर 887 के करीब स्टैचूज डिस्कवर हो चुके हैं, जिन्हें 13वीं या 15वीं सदी के दरमियान किसी वक्त में बनाया गया था। और एक्सपर्ट्स की जांच के बाद ये बात सामने आई कि ये स्टैचूज किसी और ने नहीं बल्कि यहीं पर रहने वाले मकामी लोगों ने बनाए थे, जो कई सदियां पहले इस आइलैंड पर बसते थे। अगर इन स्टैचूज पर नजर डालें तो उनमें से कई स्टैचूज की आंखें प्रॉपर बनी हुई हैं और कई बगैर आंखों के बनाए गए थे। इन मुजस्समों की लंबी नाक, रेक्टेंगुलर कान और शार्प चिन इन्हें एक अनोखी पहचान देती है। शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स यही समझते थे कि इन स्टैचूज के सिर्फ सर ही मौजूद हैं, लेकिन सन 2012 में रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान ये पता चला कि इनके सरों के साथ पूरी बॉडी जमीन के अंदर धसी हुई है। इनकी इस तरह की पोजीशन शायद इन्हें स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए रखी गई थी। इन लंबे और वजनी स्टैचूज में सबसे बड़े स्टैचू का साइज 33 फीट और वजन 81 किलोग्राम से भी ज्यादा है। कई सदियों पहले ये समझा जाता था कि ये स्टैचूज किसी और दुनिया के हैं या इनको एलियन यहाँ छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इतने बड़े और वजनी मुजस्समों को बनाना इंसान के बस की बात नहीं है। मगर आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की तहकीक के बाद ये पता चला कि इन स्टैचूज को यहाँ के मकामी लोगों ने ही बनाया था और इन्हें यहाँ मौजूद बड़े वोल्कानों से निकलने वाले वोल्कानिक ऐश के बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों को एक खास किस्म के टूल से तराश कर स्टैचू की शक्ल दी गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें एक ग्रुप के स्टैचूज का रुख अंदर की तरफ रखा गया है, जिनकी बैक समुद्र की तरफ है। रिसर्चर्स के मुताबिक इनकी ये डायरेक्शन शायद बाहर से आने वाले तूफान से बचाव के लिए रखी गई थी। इस आइलैंड पर एक मुजस्समा ऐसा भी है जो घुटने टेकने की हालत में पाया गया। साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्टैचू किसी मशहूर एंशिएंट सिंगर का है जिसका नाम टुकुरुरी मोआई है। ये स्टैचू दूसरे तमाम स्टैचू से अलग और काफी हद तक इंसानों की शक्ल से मुशाबहत रखता है, यहाँ तक कि इसकी दाढ़ी भी बनाई गई थी। इसका साइज काफी छोटा है और इसे रेड कलर के पोनाफवा स्टोन से बनाया गया है, जो इसे बाकियों से अलग बनाती है। एक सवाल ये भी है कि इतने वजनी और बड़े मुजस्समों को आइलैंड की मुख्तलिफ लोकेशंस पर कैसे ले जाया गया होगा, जो आज के एडवांस दौर में भी मशीन की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। रिसर्च के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा बताया कि रापा नुई के लोगों ने इन बड़े पत्थरों को रस्सी की मदद से खींचा होगा। कुछ बड़े स्टोन्स को वहीं पर ही तराश कर उसके बाकी हिस्सों को उससे अलग कर दिया गया होगा। अब इन स्टैचूज को तराशने का तो पता चल गया, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ लोकेशंस पर कैसे मुंतकिल किया गया, इस बारे में बहुत सी कहानियां भी मशहूर हैं कि मुजस्समे जादू की मदद से चल रहे थे, लेकिन ये बात साइंटिस्ट को हजम नहीं हुई। साइंटिस्ट के मुताबिक इन मुजस्समों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रस्सी की मदद ली गई होगी। इसी बात को साबित करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने डमी स्टैचूज बनाने का फैसला किया और वही चीजें इस्तेमाल करने का फैसला किया जो उस एंशिएंट पीरियड में दस्तयाब थी। इसी आइडिया को माइंड में रखते हुए साइंटिस्ट ने इन डमी स्टैचूज को खाली जगह पर रखकर रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों को इस महारत से बांधा गया कि स्टैचूज का बैलेंस बरकरार रहे। फिर कुछ लोगों ने स्टैचू को लेफ्ट और राइट खींचना शुरू किया। कुछ लोग पीछे से रस्सियों को पकड़े हुए थे, वो लोग धीरे धीरे रस्सी छोड़ते गए। देखते ही देखते ये भारी भरकम स्टैचू जिसे हिलाना मुश्किल था वो अब आगे जाने लगा था। साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया कि रापा नुई के लोगों ने इस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए कई फीट लंबे और टनों वजनी स्टैचूज को ईस्टर आइलैंड की डिफरेंट लोकेशंस पर ट्रांसपोर्ट किया। रिसर्चर्स की तहकीक के मुताबिक इस आइलैंड पर 17,500 लोग रहा करते थे जो खाने के लिए खेती बाड़ी करते। आइलैंड की 19% जमीन मीठे आलू की फसलों की थी जो इनके खुराक का जरिया थी। ये लोग मछलियों का शिकार और समुद्री ग़िज़ा भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये लोग यहाँ से गायब हो गए? साइंटिस्ट का मानना था कि इनकी आबादी में कमी
कमी की वजह डिफोरेस्टेशन थी। यहाँ के मकामी लोगों ने हरे भरे जंगलात को काट कर इन स्टेचूज को ट्रांसपोर्ट करने की जगह बनाई थी और उनका ये ख्याल था कि ये दरख्त काफी तेजी से वापस उग जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर और माहौल की खराबी का उनका ये गलत नजरिया था। बड़ी तादाद में डिफोरेस्टेशन ने बहुत से मसाइल को जन्म दिया। खाने पीने की अशिया कम पड़ने लगी और वसाइल की कमी की वजह से वहाँ वहशियाना सिविल वार शुरू हो गई। इस खाना जंगी के बाद यहाँ सिर्फ 2000 अफराद रह गए और कुछ लोग वहाँ से इंतहाई कम वसाइल की वजह से दूसरी जगहों पर माइग्रेट कर गए। अगर आप भी ईस्टर आइलैंड के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।